100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद ये चीज़ें दिखाई देती है कि दो संदिग्ध जो है वो 26 तारीख की रात को मेट्रो स्कूटी में वहाँ पर नज़र आए हैं। फिर वो घर के अंदर घुसते भी दिखाई देते हैं, घर से निकलते भी दिखाई देते हैं। सोना है 374 ग्राम के आसपास और लगभग 2 किलो के आसपास चांदी के आइटम है। टोटल करीब 34-35 लाख के आसपास की ज्वेलरी है जो रिकवर हुई है। और मुझे लगता है कि लगभग जितना उन्होंने बताया था उस सारा का सारा सामान जब्त हुआ है। तो इतने बड़े अमाउंट, इतना बड़ा रकम किसी के हाथ लग जाए, इतने ज़्यादा जेवरात किसी के हाथ लग जाए तो उसे शहर छोड़ने में समय नहीं लगता। आज हो गया झगड़ा, मारपीट सब बंद कर दिया हूँ। मेरे घर में क्राइम वाले आके परेशान कर रहे हैं, इस वजह से मैं यहाँ 26-27 दिसंबर की दरमियानी रात स्मृति नगर चौकी क्षेत्र अंतर्गत विवेकानंद नगर में चोरी, लाखों रुपयों की चोरी। इस मामले का खुलासा आज 2 जनवरी को हुआ। पूरी कहानी क्या है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल प्रार्थी संजय सिंह शिकायत दर्ज कराने आते हैं 28 दिसंबर को कि उनके घर में तकरीबन 90 लाख के आसपास की चोरी हुई है। जब उनसे जेवरात के पेपर और तमाम चीज़ें मांगे जाते हैं तो 11 लाख के जेवरात के पेपर जो है वो निकल कर सामने आते हैं। पुलिस इस मामले को सीरियस लेती है कि भैया बड़ी चोरी हो गई है, इसको जल्द से जल्द पकड़ना ज़रूरी है, वरना जो अपराधी है, जो चोर है, वो रफू चक्कर भी हो सकता है। क्योंकि इतने बड़े अमाउंट, इतना बड़ा रकम किसी के हाथ लग जाए, इतने ज़्यादा जेवरात किसी के हाथ लग जाए तो उसे शहर छोड़ने में समय नहीं लगता। दरअसल आपको बता दूं कि ये पूरा परिवार जो है 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शादी फंक्शन में बिहार गया हुआ था। अचानक 26 तारीख को इनके मोबाइल फ़ोन में सीसीटीवी कैमरा बंद दिखता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा घर में लगा हुआ था और मोबाइल फ़ोन में इसका एक्सेस रहता है। बंद दिखने के बाद वो अपनी नौकरानी को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं भैया घर जाके देखो कि आखिर कैमरा बंद क्यों है। 26 तारीख की ये बात है। 27 तारीख को नौकरानी घर जाती है, कैमरा चेक करती है, घर चेक करती है तो घर के ताले टूटे रहते हैं, अलमारी का दरवाज़ा टूटा रहता है और अंदर से सारे जेवरात गायब रहते हैं। तुरंत जैसे ही संजय सिंह को सूचना मिलती है वो फंक्शन से वापस लौट कर आते हैं। 28 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस जांच में जुटती है और जांच में जुटने के बाद एक एक पहलू को खंगाला जाता है। एक एक पहलू को खंगालने के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। त्रिनयन ऐप के माध्यम से 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद ये चीज़ें दिखाई देती है कि 2 संदिग्ध जो हैं वो 26 तारीख की रात को मेट्रो स्कूटी में वहाँ पर नज़र आए हैं। फिर वो घर के अंदर घुसते भी दिखाई देते हैं, घर से निकलते भी दिखाई देते हैं। उनके रास्ते को खंगाला जाता है कि किस रास्ते से वो आए होंगे। पूरे सीसीटीवी खंगालते खंगालते उनका चेहरा स्पष्ट होता है, जिसमें से एक जो चोर था वो मशहूर चोर राहुल बंसोड़ था। राहुल बंसोड़ कौन है आपको बताते हैं। दरअसल कुछ समय पहले चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला राहुल बंसोड़ जब उसे पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो वो टावर में चढ़ जाता है और पुलिस को जान से मरने की धमकी देने लगता है। उसकी माँ वहाँ रो रो कर, चीख चीख कर मीडिया वालों को ये बात बताती है कि पुलिस लगातार राहुल को परेशान करती आई है कि राहुल ने चोरी की, जबकि राहुल ऐसा कुछ करता ही नहीं है। अपने आप को शरीफ दिखाने का प्रयास राहुल और उसकी माँ किरण बंसोड़ द्वारा किया जाता है। उसके बाद जब पुलिस को पता चलता है कि राहुल की संलिप्तता है तो पुलिस थोड़ा शांत होकर इस मामले को सुलझाती है, क्योंकि अगर फिर से बिना सबूत के उसके पास गए तो फिर टावर में चढ़ जाएगा, फिर मरने की धमकी देने लगेगा। ये सोचकर पुलिस पहले पुख्ता सबूत इकट्ठा करती है। जब पिक्चर क्लियर हो जाती है कि वो राहुल ही है तो राहुल से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के बाद, टाल मटोल करने के बाद राहुल बताता है कि हाँ, वो राहुल और उसके दोस्त प्रदीप ने मिलकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। और मज़े की बात यह है कि जब बेटा मरने की धमकी दे रहा था तो रो रो कर सबको कहानी बताने वाली उसकी माँ श्रीमती किरण बंसोड़ भी इस चोरी में शामिल थी, क्योंकि राहुल चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद सारे जेवरात जो लगभग 375 ग्राम के आसपास सोना, 2 किलो के आसपास चांदी था, वो सब अपनी माँ के पास रखता है। पुलिस को खबर मिलती है। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ चालू करती है। इस पूरे मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ आप आगे वीडियो में देखिएगा। 2 अलग अलग घटनाओं का आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक स्मृति नगर में अभी 28 तारीख के आसपास एक चोरी रिपोर्ट हुई थी, जिसमें 23 से लेकर 28 के बीच में घर पे ताला बंद था
और जो उसमें रहवासी थे वो लोग बिहार गए थे शादी फंक्शन अटेंड करने। 26 की रात में या 27 को उनको पता चला कि उनके घर में मतलब कैमरे बंद हो गए हैं सारे, तो उसके बिहाफ पे उन्होंने अपनी घर में काम करने वाले को बोला कि जाकर देख कर आना। तो वहाँ जाके पता चला कि चोरी हुई है 27 को। 28 को वो रिपोर्ट हुई चोरी, 29 को वो लोग बिहार से लौट के आए और फिर चोरी की डिटेल क्या क्या सामान गायब हुआ था उसके दिए। तो उस पर हमने 29 तारीख को FIR दर्ज किया था, 29 को। और एक दिन पहले ही पता चल गया था जब उनके यहाँ काम करने वाली ने बताया था कि ताला टूटा है। तब से हम लोगों ने सीरियसली इस पे काम शुरू किया था। बट 2 दिन बाद पता चला कि नहीं, अमाउंट बहुत ज़्यादा है, जिसमें क्लेम तो बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने, किसी ने 50 लिखा, किसी ने 60 लिखा, किसी ने 90। विधायक जी बता रहे थे, हम लोगों ने किसी ने नहीं, आप लोगों ने लिखा भी है, विधायक जी की विज्ञप्ति में हूँ। आप लोगों ने लिखा भी है। तो किसी में 90 भी गया। 90 भी गया। तो हमने उनसे सारे डिटेल मांगे थे कागज़ कि कितना है। हमको उन्होंने करीब 11 लाख के आसपास के डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए थे। और सीरियसली हम लोग उस पर 3-4 दिन से काम कर रहे थे। उनके घर के आसपास के कैमरों में तो नहीं दिखा, परंतु थोड़ी दूर पे एक कैमरा फुटेज में उस दिन रात में एक मैस्ट्रो गाड़ी दिखी थी जिस पे 2 लोग सवार दिख रहे थे। उस फुटेज के थ्रू हम लोगों ने उसको और फॉलो करना शुरू किया। फिर करीब 2 दिन तक फॉलो करने के बाद वो पता चला कि उसी एरिया का एक जो पहले भी हैबिचुअल ऑफेंडर रहा है चोरी के मामले में, राहुल बंसोड़, क्या राहुल है ना? राहुल बंसोड़ और उसका सहयोगी प्रदीप। राहुल बंसोड़ वही है जो पिछली बार वो चोरी में पकड़ने गए थे तो टावर पे चढ़ गया था और बचने के लिए कि पुलिस वाले हमको परेशान करते हैं। तो इस बार भी हम लोग उसको 2 दिन तक सिर्फ इसलिए ढूंढते रहे कि वो कहीं और इधर उधर नहीं भग जाए। तो थोड़ा टाइम लगा, परंतु जैसे ही पुष्टि हुई कि राहुल बंसोड़ ही था वहाँ पे, तो उसको पकड़े और उसके निशानदेही पे एक उसका दोस्त जो उस दिन रात में साथ में था, प्रदीप, उनको पकड़े। और फिर एक जगह उन लोगों ने पूरा का पूरा, चूँकि 3 ही 4 दिन हुआ था चोरी किए हुए, तो अभी बेच नहीं पाए थे, पूरा का पूरा माल जो है एक जगह ही उन्होंने गाड़ के रखा था। तो वहाँ से फिर पूरा माल हम लोगों ने उसके निशानदेही पे जब्त किया और जो भी डिटेल उन्होंने प्रस्तुत की थी वो सारे सामान तो मिल ही गए हैं। उसके अलावा जिनके उनके पास डिटेल नहीं थी वो सामान भी है इसमें। और करीब टोटल 317 सोना है, 374 ग्राम के आसपास, और लगभग 2 किलो के आसपास चांदी के आइटम हैं। टोटल करीब 34-35 लाख के आसपास की ज्वेलरी है जो रिकवर हुई है। और मुझे लगता है कि लगभग जितना उन्होंने बताया था उस सारा का सारा सामान जब्त हुआ है। तो पूरी पुलिस की जो टीम इसमें इन्वॉल्व थी, खासकर क्राइम की, लोगों ने बहुत सेंसिटिविटी और बहुत संवेदनशीलता से पहले दिन से बिना रिपोर्ट दर्ज हुए ही शुरुआत किया था। और वो उसके कारण हमको सक्सेस भी मिली, और जो एक बड़ी चोरी कन्वर्ट हो सकती थी या वो पुलिस के लिए सरदर्द हो सकती थी, उसको क्रैक करने में सफलता मिली। कैश 6-7 हज़ार रुपये रखे थे, वो ज़्यादा नहीं था, कैश रखे नहीं थे। आश्चर्यजनक ये था कि ये लोग इतने 5-6 दिन के लिए गए थे और इतनी ज्वेलरी रख के गए थे। शुरुआत में हमको भी भरोसा नहीं हो रहा था कि रिपोर्ट